क्या होंगे? चार बड़े सवाल है। एक महीने के बाद एफआईएस की जो खरीदारी लौटी है वो भारतीय बाजारों में कितना जोश आज और आने वाले समय में बढ़ाने वाली है, इसका लेंगे जायजा। कल एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है अनडाउटेडली। हम तो 22,550 से संतुष्ट है, लेकिन 22,825 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। इस पर कितना भरोसा किया जाए? भरोसा करें तो अब कौन से हैं वो बड़े लेवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आखिर में अब इन सब के बीच में कौन से हैं वो सेक्टर्स जहां पर खरीदारी करने का मौका है और कहां पर करनी चाहिए आपको वाले, इन सब पर हम करेंगे आज पूरा विश्लेषण। बिल्कुल, तो ये है आज के बड़े सवाल। लेकिन सर, काफी लंबे समय बाद जो एक आंकड़ा नजर आया कल की खरीदारी, और कल का स्क्रीन भी हमने देखा कि काफी अच्छा था, शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली और कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था किस तरह के फिगर्स आएंगे। एक महीने बाद एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है, कैसे बाजार में जोश बढ़ेगा? देखिए, धीमे धीमे थोड़े संकेत तो आ ही रहे थे मार्च के महीने में कि एफआईएस अब बेचना कम कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं, उनके बेचने का असर भी कम हो रहा था क्योंकि घरेलू फंड उससे ज्यादा खरीदारी कर रहे थे। तो वो संकेत तो दिख रहे थे, और कल दोपहर के शो में हम बात भी कर रहे थे कि अगर आज का आंकड़ा एफआईएस की कैश की खरीदारी का नहीं आएगा तो बड़ी निराशा होगी। और दूसरी बात है कि वायदा कारोबार में तो बड़े नंबर्स आएंगी, ये हमारा भरोसा भी था, एग्जैक्टली वैसा होता दिखा है। कैश में एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, 700 करोड़ का। ऐसा नहीं कि 700 करोड़ की खरीदारी में निफ्टी 350 पॉइंट बढ़ जाए, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाए, वो सब तो होता नहीं है। लेकिन आप स्टैंड अलोन ऐसे नंबर देखेंगे तो आप अंदाजा लगा भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको दो आंकड़े को साथ में मिलाकर देखना है। पहला है इंडेक्स फ्यूचर्स, जहां 4,760 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है, और 3300 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी उन्होंने की है स्टॉक फ्यूचर्स में। अब इन तीनों को मिलाकर अगर आप देखें तो आपको करीबन करीबन 8,700 8,800 करोड़ की खरीदारी दिखती है, जो कि एग्जैक्टली $1 बिलियन की होती है। यानी कि कल $1 बिलियन की खरीदारी का नेट आंकड़ा आता हुआ दिखा है, जो कि काफी अच्छा कहा जाएगा। अब आमतौर पर ये होता है पूजा कि जितना एफआईएस बेचे, घरेलू फंड लो जी, हम दे देते हैं, कितनी सप्लाई चाहिए आप बेचे तो हम ले लेते हैं, मतलब बहुत दोस्ताना संबंध है इनका। लेकिन कल नहीं था, कल घरेलू फंड बोला आपको बेचना बेचो, हम तो नहीं बेचेंगे, हमें तो लेना है, रोज ले रहे हैं और लेंगे, हमारे पास पैसे बहुत हैं, राइट। तो कल उनकी तरफ से 2535 करोड़ की खरीदारी होती हुई दिखी है। सो एफआईएस के आंकड़े तो कल जोश बढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक महीने बाद जो खरीदारी लौटी है वो बहुत पॉजिटिव है, अच्छा लगता है ये नंबर्स देख के। कल के आंकड़ों में सबसे खास बात एक ही है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज। आंकड़ों में दोनों तरह से आपको विश्लेषण करना चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी वाइज देखकर रह जाते हैं, क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी, आंकड़ों की क्वालिटी देखना भी बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो एक कैश में भी खरीदारी हुई है, स्टॉक में भी हुई है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस ने भी खरीदा है और लोकल फंड ने भी खरीदा है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी बढ़िया। लोकल फंड कल हम बता ही रहे थे 6.8% कैश लेवल पर बैठे हैं म्यूचुअल फंड, जो कि पिछले 3-4 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। इस महीने जरूर पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा उनके पास में जो मार्केट में या तो उन्होंने गिरावट के लिए रखा हुआ है या फिर वो एफआईएस की बिकवाली का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब उनकी तरफ से भी आंकड़ा आ रहा है। अब कल की खरीदारी में एक चीज अच्छी हुई है कि इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़कर अब 24% के आसपास पहुंची है। तो लंबे समय बाद किसी सीरीज में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन नीचे से बढ़ना शुरू हुई है, ठीक है। तो आप 15% के नीचे से 25% के आसपास आए, लेकिन अब भी कौन से ज्यादा है। वंस अपॉन अ टाइम हम ये एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 80% भी देखें, है ना, क्या जमाना था वो भी, हाँ क्या दिन थे। अब तो कभी हम सो जाए 80% ख्याल में भी नहीं आता। अब तो ये कि 8% न रह जाए बस। सो एफआईएस ने कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की है, इस 2-3 दिनों में की है, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है, विच इज फेयर। सो आई थिंक क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के लिहाज से ये है। अब बड़ा सवाल है कि कितना जोश, जो आपने पूछा। देखो भाई, देखो सिंपल है, जोश बहुत अच्छा है, लेकिन जोश ऐसा नहीं होना चाहिए कि होश खो दे। वो कहते हैं जोश में होश मत खो देना। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये एफआईएस खरीदते तो है, ऐसा नहीं कि अभी पिछली बार 1 महीने पहले खरीदा था, अब वापस 1 महीना लगाया इन्होंने वापस आने में। अच्छा, 1 महीने पहले खरीदा, एक दिन खरीद के रुक गए, है ना। फरवरी के महीने में दिन, पूरे महीने में 2 बार ही खरीदा। तो अभी हमारी समस्या क्या है कि भाई लगातार तो लो 2-4 दिन, तब तो समझ में आएगा आपका मूड बदला है। नहीं तो अंदाज कैसे लगाएं कि भाई हृदय परिवर्तन हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूं, एक तो खरीदारी होती है मजबूती की, एक खरीदारी होती है मजबूरी की। ये मजबूरी वाली खरीदारी, शॉर्ट काटना मजबूरी है, थोड़ी बहुत खरीदारी करना एक आध दिन मजबूरी है, दबा के खरीदना अब मुझे तेजी लगती है वो मजबूरी, वो अभी नहीं। तो अगले 2-3 सेशन तक लगातार अच्छे सेशन मिले, आंकड़े खराब ना आए, थोड़ा धीमे धीमे ही सही लेकिन मजबूत हो, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ भाई हृदय पर। मैं एक दिन से मैं नहीं मानता भाई, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो फैक्ट है वही बताना पड़ेगा। तो एक दिन के बेसिस पे ऐसा कॉलर ऊंची नहीं कर देगी कि आ गए भाई वापस, ना 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 ना, ये गलत फहमी। आ जाएंगे तो हम 3 दिन बाद और जो स्वागत कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, हाँ, है ना। तो बहुत स्वागत है, आए तो बहुत अच्छी बात, हम तो चाहते हैं आए, लेकिन
एक दिन से ये नहीं सोचेंगे कि एफआई ने बेचना बिल्कुल बंद कर दिया, अब नहीं बेचेंगे, कोई भरोसा नहीं है सब, ये मतलब भरोसे के लायक नहीं है। 23,200 और वापस मूड बन जाए, अच्छा भाव अच्छा गया, लो जी दे दो। कल को पता चला अमेरिका में कुछ ऐसी चीज हो गई जो उनको लगे कि चलो दे दो, यू नेवर नो, 103 का डॉलर इंडेक्स 105 हो जाए फेड की मीटिंग के बाद, लो दे दो। फिर उनको बेचने के 50 रीजन मिल सकते हैं, कुछ नहीं तो है शेयर इसलिए बेच रहे हैं, है ना। सो अपने हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। सुबह ये सारी चीजें देखने में अच्छी लग रही है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज मोस्ट वेलकम। 1 महीने बाद ऐसा नंबर देखना अच्छा लगता है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं है, होश के साथ जोश बरकरार में। तो बिल्कुल एकदम बेहतर है एनालिसिस की हृदय परिवर्तन में अभी समय लग सकता है, 1-2 दिन के आंकड़े अभी देखने होंगे। लेकिन सर कल के दिन हमने देखा चौतरफा खरीदारी का माहौल था, ऐसा क्या हो गया बाजार में कल की इस तरीके का माहौल, इस तरह की खरीदारी कल देखने को मिली? कल का बाजार एकदम परफेक्ट था, मतलब आपको कहते हैं ना कि जो आपको एकदम बढ़िया वाला मार्केट चाहिए, कि यही मार्केट मुझे मिल जाए तो बस मजा आ जाए, ये कल वैसा मार्केट था। कैसे परफेक्ट मार्केट क्या है रिकवरी के लिए? जब बहुत पिटाई हो, जबरदस्त मार पड़ी हो, मतलब आप तेजी करने का सोचो और आपका स्टॉक गिर जाए सोचने पे, खरीदने में तो गिरता ही है, सोचने पे ही गिर जाए, वो मंदी वाला मार्केट हो, उसमें एक आध ट्रेडिंग सेशन आपको ऐसा मिले जो एकदम परफेक्ट हो। वो परफेक्ट ट्रेडिंग सेशन क्या होता है, मैं कई बार पिछली बार भी बोला कि हम मूड कब बदलेंगे, जब 3-4 चीजें हमें एक साथ मिले, और वो 3-4 चीजें कल एक साथ मिली। नंबर 1, बाजार ने हायर हाई हायर लो बनाया परसों के मुकाबले में। परसों का 22,577 था, कल 22,857, ठीक है। परसों का लो 22,353 था, कल का 22,600 था, हायर हाइज बनाया। नंबर 1 पहली कंडीशन तो हायर हाई हायर लो होना चाहिए। नंबर 2, स्क्रीन पर तेजी बने, गैप से खुले 22,690-700 के आसपास, नीचे आए 22,600 पहले सपोर्ट पे, वहां से 250 पॉइंट की एक तरफा तेजी स्क्रीन पर बनी है। स्क्रीन की तेजी हमेशा थोड़ी और नीचे से बनती तो मजा आता, 22,550 से कोई बात नहीं, 22,600 भी ठीक है, 575-600 में ज्यादा फर्क नहीं है। तो पूरी तेजी स्क्रीन पर बन गई। नंबर 2। नंबर 3, आप पिछले दिन के हाई के ऊपर भी बंद हो गए। पिछले दिन का हाई था आपका 22,577 का, एक्चुअली वहां तक पहुंचे नहीं, उसके ऊपर ही बने रहे, ये मजबूती दिखाता है पिछले दिन के हाई के ऊपर। यानी कि अगर पिछले दिन के हाई पे किसी ने बेचा तो उसको काटने का भी मौका नहीं मिला, राइट, नुकसान में ही काटा उसने। ये तीसरी चीज। चौथी चीज, कई बार होता है तेजी के वक्त इंडेक्स मैनेजमेंट होता है ना, मार्केट घटना भी जाता है तो 1-2 इंडेक्स ऐसे होंगे जो पकड़ के खींच देंगे सेक्टर, आपको लगेगा यार स्टॉक्स में तो सप्लाई आ रही है, मार्केट खराब नहीं दिख रहा है। मंदी में भी होता है इंडेक्स मैनेजमेंट, कि आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी रिलायंस, कभी एफएमसीजी, कभी मेटल, कोई बढ़ने नहीं देता। तो कल के सेशन में जो था, सारे इंडेक्स पॉजिटिव है, मिड कैप देख लें, स्मॉल कैप देख लें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और सारे सेक्टर इंडेक्स, एक भी लाल निशान में नहीं। इसको कहते हैं ब्रॉड बेस्ड चौतरफा रैली, जो अच्छे सेंटीमेंट वाली है। ये ऐसी चीजें कम देखने को मिलती है। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो कल बहुत बढ़िया। इसके साथ ही निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी ने भी कुछ बहुत अच्छा दिखाया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया। सिर्फ कल के सेशन में अगर आप कहें तो एक ही चीज नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम अच्छी, वो है कि स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में एफआईएस की बढ़िया खरीदारी आई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट घटकर आया थोड़ा सा। तो थोड़ा बढ़कर आता तो फिर ठीक था, लेकिन साथ ही इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन चूंकि 24% बढ़ गई तो वो कॉम्पनसेट करती है। तो कल के सेशन में आप कोशिश में मत कीजिए, प्लीज डोंट ट्राई टू फाइंड आउट, मिलेंगे भी नहीं आपको, नेगेटिव चीजें नहीं मिल पाएगी, ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिए। इतने दिनों तक रोज दिखती थी, आज नहीं दिखी तो क्यों ढूंढना, बिल्कुल, है ना। कुछ एक आध दिन अच्छा हुआ तो लेट्स सेलिब्रेट, जब तक है। बिल्कुल। तो कल तो पॉजिटिव ट्रिगर्स काफी सारे थे जिसकी वजह से हमने ये तेजी देखी है। लेकिन सर ये जो कल की क्लोजिंग आपने बताया कि उम्मीद नहीं थी सर की क्लोजिंग की, 22,800 के ऊपर हम बंद हुए, तो ये जो ब्रेकआउट आया है कितना भरोसा करें इस पे, क्योंकि अभी आपने कहा कि जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है, तो कितना भरोसा किया जाए फिर? देखो सिंपल सी चीज है, कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें और कॉन्फिडेंट हो। अपने एक ही आज के शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, लेना है डिस्क पे लेना है, सपोर्ट लेवल पे लेना है, या कोई बड़े ब्रेकआउट पे लेना है, जो भी चीज समझ में आए, लेकिन कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड करना है, न कि ऐसा मतलब कि अरे मैं तो मिस कर गया, 22,550 पे नहीं ले आया है, 22,300 पे, आज तो लूंगा ही लूंगा। ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया ना, थप्पड़ पड़ना निश्चित है, आएगी। सो अब आपको क्या करना है, पहली चीज 22,800 के ऊपर बंद होना है, निश्चित तौर पे पॉजिटिव, क्योंकि आपको याद होगा 22,800 23,000 की रेंज में निफ्टी कम से कम 8-10 ट्रेडिंग सेशन रहा था, और 22,800 पर मल्टीपल सपोर्ट थे। पिछली बार हमारी 22,800 से 23,800 तक की 1,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी बनी थी, वापस 23,800 से घट के 22,800 आए, तब हम गिरने के पहले 8-10 दिन हमने वहां बिताए, जब गिरे उसके बाद 22,550 पे 3 दिन लगातार बंद हुए। इसलिए इस बार हमने फिर वापस बढ़ते हुए 22,550 पे बहुत टाइम पास किया, फुल टाइम पास किया खूब। जब 22,550 पे आए, अगली सीढ़ी क्या है 22,800, 825, वहां के रुके। अब यहां से
ऊपर जाने के लिए 23,000 22,000 हाँ पहले तो सपोर्ट आपका 22,200 300 से बढ़कर अब 22,500 22,550 पे शिफ्ट हो गया। अब आपका सपोर्ट इमीडिएटली ये हो गया, तो कम से कम ये कि अब आपको रिस्क पता है 300 पॉइंट की निफ्टी में, 300 350 पॉइंट से ज़्यादा की, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, 23,000 का आंकड़ा बड़ा अहम है दो लिहाज से, क्योंकि पहले 22,800 23,000 आपकी सपोर्ट रेंज थी, अब ये रुकावट का काम करेगा, एक क्योंकि वो लेवल भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा साइकोलॉजिकली, और तीसरा वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से राउंड फिगर वाले लेवल पे हमेशा आपको कॉल राइटिंग मजबूत दिखती है। 23,000 के कॉल पर आप कितने खड़े हैं? 1,32,00,000 शेयर खड़े कॉल राइटर। सो अब 23,000 के ऊपर बंद होने पर थोड़ी और मजबूती बनेगी। रुकावट की रेंज 23,000 23,200 है, वहां पर आने पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्यों? 22,800 से 23,800 की आपने तेजी देखी 1000 पॉइंट की, गिर के 22,800 आए, 22,000 आ गए। 22,000 से 23,000 की 1000 पॉइंट की रैली देख लीजिए, यहाँ देखिए रुकते हैं, पार करते हैं, अगर और मजबूती बनती है 100-200 पॉइंट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो फिर सावधान होइए, क्या पता वापस 22,500 550 आए और फिर चले। सो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आज बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। अनाप शनाप तेजी में एकदम से नहीं आना, ध्यान पॉजिटिव रखिए, व्यू डिप पर रखिए, लेकिन किसी भी भाव पर खरीद लेंगे तो पैसा बना नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट को यहाँ पर धीरे धीरे एनालिसिस करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन सर कल बैंक निफ्टी ने काफी कमाल किया और शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली है, और इस वक्त हम देखें तो सबसे मजबूत सेक्टर बैंक निफ्टी ही नजर आ रहा है। तो क्या कुछ ट्रिगर्स थे और बैंक निफ्टी में क्या आज फिर से वही कमाल देखने को मिलेगा? देखिए, आज मैंने 3-4 सेक्टर पे बड़ा फोकस किया, सेक्टर वाइज रिसर्च में आपके सामने 3-4 चीजें रखना चाहता हूँ। नंबर 1 तो पहले बैंक निफ्टी। इस वक्त बाजार का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सेक्टर बैंक निफ्टी है। मजबूत सेक्टर कौन सा होता है? जो घटने में सबसे कम घटे और बढ़ने में सबसे ज्यादा और जल्दी बढ़े, यही है मजबूती। जिसके फंडामेंटल आपको बेहतर होते हुए दिख रहे हो, जहां पर वैल्यूएशंस की चिंताएं कम हो, ठीक है, और जहां आपको अर्निंग विजिबिलिटी ज्यादा दिखे। तो नंबर 1, बैंक्स के अर्निंग में कोई दिक्कत नहीं, पिछले तिमाही के नतीजे ठीक आए जी। वैल्यूएशंस बैंक के बहुत सस्ते हैं, कहीं कोई दिक्कत। घटने में बैंक निफ्टी कम घटा है, जनवरी महीने के लो 47,700-800 के आसपास 3 बार सपोर्ट लेके तोड़ा नहीं, जबकि बैंक निफ्टी 22,800 से 22,000 आ गया, पूरा महीना 1.5 महीना उसके नीचे बिताया, बैंक निफ्टी ने वो लेवल नहीं तोड़ा। 3 चीज। चौथी चीज, बैंक्स के फंडामेंटल 2 तरीके से बहुत मजबूत हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नर साहब ने पहली पॉलिसी में रेट कट कर दिया, 8 अप्रैल को दूसरी पॉलिसी है। इस माहौल में पूरी संभावना है 3.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट में, और ग्रोथ पर जो फोकस है, एक रेट कट और मिल जाए तो घटती हुई ब्याज दरें बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी। नेक्स्ट, लिक्विडिटी जो चाहिए, चाहे वो मार्च का महीना हो जब ज्यादा चाहिए, अदरवाइज भी थोड़ी चाहिए, लगातार ओएमओ 50,000 करोड़ का ओएमओ और डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब बैंक्स के लिए अब मतलब, और एक और बड़ी बात, इंडसइंड बैंक की खबर आई, इतनी बड़ी खबर जिसमें 27% इंडसइंड बैंक निफ्टी का स्टॉक घटे और उसी दिन बैंक निफ्टी का लो बने और वापस वो लेवल आपको ना दिखे, खराब खबर पे घटे ना, उल्टा बढ़ जाए। ये सारी ताकत है बैंक निफ्टी की जो आपको देखने को मिले। इसलिए इस वक्त सबसे बेस्ट सेक्टर आपके लिए बैंक से, थोड़ा बहुत फिर इससे जुड़े हुए फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज वगैरह हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी में तेजी है, और पिछले 4 दिनों से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बैंक निफ्टी ने की जो किसी ने नोटिस नहीं की, जो तेजी को बहुत बड़ी कंफर्मेशन देता है। 4 दिनों से हरे निशान में बंद हुआ, वो तो अच्छी बात है, चलो एक दिन 3 पॉइंट हुआ, एक दिन 200 300 960 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है, चुपचाप, बिना किसी को बोले हुए चुपचाप। और पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी ने पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज दिया। अब इससे ज्यादा मजबूती का बच्चे की जान लोगे। बाय ऑन डिप्स, पहला जब खरीदारी का मौका आपको लगे, मन करे, तो बैंक्स होंगे आपके लिए, बी वेरी क्लियर। अब इस बैंक निफ्टी में कोई एक आध स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जो ना चले, कोई आईडीएफसी हो सकता है, कोई कम गिरने वाला इंडसइंड हो सकता है, वो तो पता नहीं कौन सा क्या हो सकता है कि, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आपके लिए, अगर किसी एक सेक्टर में आपको पैसा लगाना है, ये बैंक निफ्टी गिरने में कम पीछे रहेगा, बढ़ने में आगे रहेगा। जब भी गिरने का टाइम आएगा कम गिरेगा, बढ़ने का टाइम आएगा आगे बढ़ेगा। डे टू डे नहीं हो सकता कोरिलेशन, लेकिन इन जनरल इसकी आउट परफॉर्मेंस है। इसलिए अगर आपको किसी एक सेक्टर में पैसा लगाना है इस वक्त, तो वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो सेक्टर होते हैं ना, म्यूचुअल फंड के, सेक्टरल फंड, बीएफएसआई सेक्टर वाले फंड, पूरा फाइनेंशियल स्पेस ही अच्छा लग रहा है बस। तो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा सेक्टर, इस पे फोकस करना है। तो टेक्निकली तो अच्छा है ही, फंडामेंटल लिहाज से भी नंबर 1 एक सेक्टर मैंने आपको दिया, अब आगे हो रहे हैं मेरे पास सेक्टर आज बहुत सारे जी। बताता रहूंगा जी। तो ये तो बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस था, लेकिन सर इसके अलावा भी आपने कहा और कोई काफी सारे सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ से कौन से सेक्टर बढ़ेंगे? खराबी, एक के लिए खराब वाला ही बताता हूँ, और वो है आईटी। आईटी सेक्टर पर हम पिछली दिवाली से इस बार न्यू ईयर से हम लगातार हम न्यूट्रल हो गए कि भाई अब हम आईटी नहीं खरीदेंगे, आईटी में प्रॉफिट, क्योंकि पिछले बार नवरात्रि 2023 की नवरात्रि पर हम सबसे पहले आईटी शेयर पर बहुत बुलिश हुए कि अब आईटी सेक्टर यहाँ से 1-1.5 साल बहुत पैसा बना के देगा। 23 से 24 तक बहुत पैसा बना, 24.5 तक भी बना मतलब 24 के अंत तक, 24.25 24.5 जो भी, तो अच्छा पैसा वहाँ बन गया।
उसके बाद हम न्यूट्रल हो गए और तब से आप बैंक आईटी देखिए लगातार कमजोर रहा है। कल एक अच्छी रिकवरी दिखी है, नो डाउट ओवरसोल्ड था, थोड़ा तो रिकवर होगा, लेकिन अपने आईटी शेयर में अभी तेजी में आना नहीं है। आईटी शेयर में नेस्डेक की कमजोरी थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। तो जब आपके पास दूसरे ऑप्शन बहुत है ना, मैं आपको आईटी के अलावा 3 ऑप्शन देता हूँ जी जहाँ अच्छे पैसे बने, जहाँ ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले पैसे बनेंगे। तो पहले तो जब तक नेस्डेक ठीक होता ना दिखा तब तक आईटी ऊपर में टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कल भी देखिए 2.25% नेस्डेक निकल गया एकदम, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है आईटी शेयरों के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उछाल जो भी आए उसमें आपको आईटी शेयर में थोड़ा हल्का करने की सोचिए। कोई ट्रेडिंग वेडिंग के लिए ले कर ले वो एक अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है। तो पहली चीज आईटी आपको अंडरवेट रहना है या कम करना है ऊपर। अब आइए फिर क्या लेना है। पहला बैंक हो गया, नंबर 2 मेटल्स। ठीक है, डॉलर इंडेक्स 5 महीनों के निचले स्तरों पर 103 के नीचे। और आपको याद होगा पूजा, मैंने बार बार ये कहा है कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और रुपए की मजबूती ये बाजारों में रिकवरी लेके आएगी। डॉलर इंडेक्स आपका 5 महीने के निचले स्तरों पर 3-4 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर रुपया आ गया आपका रिकवर हो के, और इसी वजह से आज 2 ट्रिगर हैं मेटल्स के लिए। नंबर 1 डॉलर इंडेक्स की कमजोरी जो मेटल्स के लिए बहुत अच्छी है, और नंबर 2 एक अभी सुबह खबर आई कि सरकार सेफ गार्ड ड्यूटी की बात कर रही है, सोच रही है स्टील पर लगाने की 12% के आसपास, और ये सेंटिमेंट की याद से बेहद पॉजिटिव। तो आज स्टील शेयरों पे आपको तेजी का रुझान रहेगा। फिर मैं कहूंगा मेटल्स के साथ एक चीज को ध्यान में रखिए, डॉलर इंडेक्स को लगाकर देखिए। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी रुपए की मजबूती मेटल्स के लिए भी और मार्केट के लिए, दोनों के लिए अच्छी है। ये दूसरा सेक्टर जो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और डॉलर इंडेक्स को जो आप बार बार आपने हाईलाइट भी किया, मेरे ख्याल से फरवरी से आप हाईलाइट कर रहे थे कि बाजार का चलना और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर का चलना, इसमें डॉलर इंडेक्स का काफी बड़ा रोल होगा और इसका गिरना जरूरी है। आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं।